रामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च स्वप्तैते चिरजीवनः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे जगद्गुरुपरम्पराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री अंजनीसुताय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। आज हम सबका हमारा तो सौभाग्य है, आपका दिन जरूर बेकार गया। दरबार दिन में लगना था, प्रेतराज सरकार का उपाय होना था, भूतों को भगाना था, भूतों का मेला लगना था। पर जब जिंदों का ज्यादा मेला लग गया, अब मरों की कौन पूछे। जब जिंदा ही इतने आ गए कि हम खुद शर्मिंदा हो गए, हमने कहा कि अब भूतों पे क्या दाव लगाना। ऐसा नहीं है, हम आपको पूरी बात बता दें। हम यहीं रुके थे, दिन भर यहीं थे, सेवा में ही थे। पहले गुरुजी ने कहा कि लगाएंगे लगाएंगे, फिर जब हमें ये उपाय करना था, प्रेत दरबार लगाने आना था, तब गुरुजी ने मना कर दिया। तो फिर बहुत देर तक हम बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि वो कहेंगे, कथा के बाद कहेंगे। फिर हम कथा हो रही थी तब हम साधना दीक्षा देने चले गए। फिर गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी। फिर वहाँ उन्होंने कहा कि अपन कल लगाएंगे। तो कल चूंकि कथा भी नहीं है, कल कुछ है भी नहीं है, तो दरबार तो हमें लगाना ही था। पर सायंकाल हो गई, जब तक हम साधना दीक्षा दे के आए तब तक यहाँ पे खली भैया आ गए। उन्होंने अलग खलबली मचाई। हाँ, जोर की फाइट भई। उस फाइट में कई राइट भय, कुछ एक साइड भय। तो फिर उसके बाद में पूज्या दीदी माँ की विदा करनी थी, पूज्य चिन्मयानंद बापू जी की विदा करनी थी, पूज्य वेदांती जी महाराज जी की विदा करनी थी, पूज्य दंदरुआ वाले महाराज जी की विदा करनी थी। एक ये भी हमारी जिंदगी है। अगर किसी को ना सम्मान दो, गाड़ी तक ना छोड़ने जाएं, तो आफत। बाबा को घमंड आ गया। अब तो बाबा सुनता ही नहीं है। बड़ी माथा पच्ची है जिंदगी में। हम जिस मोड़ पे चलते हैं, ये मोड़ बड़ा। मरीज आ गया, हाँ एक एम्बुलेंस आ गई, उसे ना मिले तो मरीज के घर वाले कहें वाह धन्य महाराज, बाहर तुम उछल कूद मचा रहे, हम आदमी मरद धरो। वो भी देखना। खैर, जैसे तैसे करके दिन निकला। रात आई, कुछ ज्यादा नहीं बजे, 12 ही बजे। 1 बज गए हैं, 2 बज गए रात के। एक तुम लोगों की घड़ी डिस्टर्ब है। अपन ने तो दिन में ही 12 बजे घड़ी बंद कर दी थी। खैर, हमने ये कहा था कि हम 12 बजे आएंगे, 11 बजे कहा था। हाँ, तो 2 ही घंटा लेट भाई। अगर 11 बजे कहा था कि 11, अब ये तो कहा नहीं था कि दिन के आएंगे कि रात के आएंगे। ये कहा था कि 11 बजे आएंगे, 1 बजे आ गए। बच्चे की प्राण लोगे क्या? इतना बड़ा कार्यक्रम है, 251 बेटियों की बारात आनी है, व्यवस्था करनी, संतों को देखना है, अब 2 घंटा लेट भी हो गए तो कुछ गलत हुआ क्या? हाँ, ये कहा था 11 बजे आएंगे, कल कहा था, पर ये नहीं कहा था कि दिन के आएंगे कि रात के आएंगे। अब दिन के निकल गए सो रात के मानो। तो सॉरी। हाँ, फिर
इधर फाइट चल रही थी, उधर कुछ लोगों ने मंच ही तोड़ दिया। गजब लोग हैं। मंच तोड़ा सो तो ठीक है, एलईडी फोड़ रहे थे, गिरा रहे थे। एलईडी पे कोई लटकता है? हमारे पागल हैं से वो एलईडी पे चढ़ गए। तो अभी हमने पूछा, हमने कहा बेटा तू एलईडी पे क्यों चढ़ा? बोले गुरुजी तुम दिख नहीं रहे थे। तो हमने कहा एलईडी से तुम देख रहे थे हमें, एलईडी में घुसोगे क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, उससे ऊपर चढ़ रहे थे। हम कहा क्या वो नसैनी है, सीढ़ी है, एलईडी पे चढ़ता है? धन्य पागलो। तो ऐसे दिन गुजरा। कल की खबर, खुशखबरी ये है कि कल ना कथा है ना कोई कार्यक्रम है, कल हमारा और तुम्हारा कार्यक्रम है। कल दरबार है, कल प्रेतराज सरकार का भी दरबार है, शाम को भजन संध्या है, बस इतना ही है। और परसों जिसके लिए हम लोग साल भर तैयारी करते हैं वो उत्सव का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, बेटियों का दिन है। जिन बेटियों को 1-2 महीने पहले तक हम पहचानते नहीं, उन बेटियों की विदा परसों हो जाएगी।